द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी से अब नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही होने लगी है। यानी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। आम जनता तो परेशानी जाहिर कर ही रही है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब से परेशान होकर वो तो अलविदा कह ही रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला हरियाणा सामने आया है। हरियाणा में सतीश राणा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं रहेंगे और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि भाजपा में सुनवाई नहीं होती है। 5,000 कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार। आप समझिए, एक बड़ी लंबी बात और बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि 5,000 लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। अगर 5,000 कार्यकर्ता या नेता पार्टी छोड़ेंगे तो 5,000, अगर एक कार्यकर्ता 4 वोट लेके भी आता है तो आप समझिए 5 चौक 20, यानी 20,000 लोग पार्टी से नाराज हो जाएंगे। और 20,000 लोग नाराज होने का मतलब है कि उनकी नाराजगी, कम से कम एक न एक की नाराजगी वो प्रभावित करेगी 10 वोटों को। तो आप समझ सकते हैं 2 लाख वोट का आंकड़ा ऐसा ही हो जाता है। तो 5,000 लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर पार्टी से इतने लोगों का एक साथ जाना होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर उसमें क्या हालत होने वाली है। तो हरियाणा में सतीश राणा ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में जाते ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। सतीश राणा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किया है। पार्टी जहां भी उनकी ड्यूटी लगाएगी वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि करनाल व घरौंडा क्षेत्र करीब 4-5 हजार कार्यकर्ता भाजपा छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि काम किसी के नहीं हो रहे हैं, सुनवाई कोई करता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी गुमराह किया जा रहा है। भाजपा की जिला इकाई ने संगठन का पूरी तरीके से नाश कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी मैं चुनाव लड़ूं तो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव तो मेरी पहली तैयारी थी। अब समझिए कि चुनाव लड़ने को भी तैयार है और बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो किसी की सुनी नहीं जा रही है। कोई कार्यकर्ता जो है उसका काम नहीं हो रहा है, वो परेशान है, वो घुटन महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वो चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अलविदा करने का मौका उसे कब मिले और मौके की तलाश में वो बैठा हुआ है। सतीश राणा ने बताया कि 14 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की। सतीश राणा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 14 साल भाजपा को दिए और मेहनत से काम किया। भाजपा ने अपने एक अच्छे कार्यकर्ता को खो दिया, जिसका मुझे भी दुख है, लेकिन जहां पर सम्मान ना मिले और अपने कार्यकर्ताओं के भी काम ना हो तो वहां रहना ठीक नहीं है। बहुत सोच विचार करके भाजपा को अलविदा कहा है। भाजपा छोड़ने से पहले उनको काफ़ी लालच भी दिए गए, लेकिन मैंने उन लालचों को छोड़कर कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाई। तो ये बात सतीश राणा ने बताई कि जहां सम्मान नहीं वहां मैं कतई नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा था। मैं जब कार्यकर्ताओं के काम के लिए बड़े नेताओं से मिलता या मंत्रियों से मिलता, विधायकों से मिलता, तो वहां पर मेरी बात को दरकिनार कर दिया जाता। तो कार्यकर्ताओं की बात सबसे पहले, इसीलिए 4 से 5 हजार कार्यकर्ता नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। वो मौके की तलाश में है, कब उनको मौका मिले, कब वो पार्टी से अलविदा कहें। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी साथ कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर भी प्रेस वार्ता में शामिल हुए। एक प्रेस वार्ता हुई सतीश राणा को जो पार्टी में शामिल किया गया। उन्होंने सतीश राणा का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर संगठन मजबूत है और इन 5 पर कांग्रेस को जीत दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब शिकस्त खा रही है, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की सरकार अब अपने आप को असहज महसूस कर रही है, पार्टी का दामन छोड़कर नेता दूसरी ओर जा रहे थे, इसका सीधा कारण लोग यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा से गुजरी
तो हरियाणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। लोगों को राहुल गांधी को देखकर ये लगा कि हाँ, नेता होना चाहिए तो ऐसा जो जनता के हित के बारे में सोचे, जो जनता के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो जनता के हित के लिए ही निकाल रहे हैं। ये बात अब लोगों के जहन में समझ आने लगी, इसीलिए अभी परिवर्तन और होगा। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, यानी कांग्रेस का कारवां बढ़ता जा रहा है। हर वर्ग भाजपा से दुखी। करनाल के पूर्व विधायक सुविता सिंह ने कहा कि वे सतीश राणा का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सतीश राणा का भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में स्वागत है और जो लोग कांग्रेस में आने वाले उन सभी का स्वागत है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। वे बीजेपी से दुखी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद युवा वर्ग भी कांग्रेस से जुड़ रहा है। इसी तौर पर बात कही जा रही कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग कर रहे हैं। लोग कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में वो लोग भी आ गए जो लोग कभी राहुल गांधी के खिलाफ हुआ करते थे। चाहे बाबा रामदेव की बात करें, बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी को कहा कि राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, उनका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात बाबा रामदेव ने स्वयं कही थी। तो बाबा रामदेव जो कल तक राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते थे, बाबा रामदेव जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गाते थे, उनको भी ये समझ में आने लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, करनाल से ये आना, क्योंकि करनाल सीएम सिटी कहा जाता है। करनाल जो है ये शहर है मनोहर लाल खट्टर का, और यहाँ से इस तरीके से बड़ा परिवर्तन हो जाना ये इशारा करता है कि हरियाणा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में अगर परिवर्तन की बयार बही तो आप समझ सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं हरियाणा में, जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो सब चूर हो जाएंगी। एक बार जनता फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी, ऐसा जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि आप समझिए कि अगर विधानसभा चुनाव की पहले की बात करें हरियाणा की, तो ये कहा जा रहा था कि हम 80 लाएंगे, फलाना ढिमकाना, 70-75 क्रॉस हो जाएंगे। ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाए जा रहे थे, लेकिन अंततः क्या आया कि सरकार बनी भी तो जेजेपी से समर्थन लेकर बनाना पड़ा, निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर बनाना पड़ा। तो ये अतिशयोक्त की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जाती रही हैं, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आते हैं वो नतीजे सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं, कि वो नतीजे ही बताते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। क्या हरियाणा में ऐसा होने वाला है? क्योंकि ये यात्रा भी बहुत प्रभावित कर रही है लोगों को, युवाओं को खासकर प्रभावित कर रही है। जिस तरह से नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी से बहुत प्रेरित है युवा, क्योंकि राहुल गांधी एक नेक काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो यात्रा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा है। और इस यात्रा में लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस यात्रा में शामिल होकर हम देश हित के लिए काम करें, ना कि सिर्फ एक पार्टी विशेष और पार्टी के व्यक्ति विशेष के लिए काम करें। ये सब लोगों को समझ में आने लगा, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी से दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। और अभी 4 से 5 हज़ार का जो जिक्र किया गया है, अगर इतने लोग आते हैं तो फिर हरियाणा में तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।